Hello students, in last video we started how to calculate the coordination number, and today's video we will continue that topic, and then after we will go for the types of the redox reaction. Okay, तो सबसे पहले हमने इससे पहले वीडियो में जो किया वो सिंपल था, फार्मूला से या स्ट्रक्चर से हम इजीली जान पा रहे थे एक्स सपोज करके कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमको कुछ बातें याद में रखनी है, दैट इज़ कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है किसी कंपाउंड की, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ओके वो इक्वल होती है उस कंपाउंड का ग्रुप नंबर, मीन्स उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर -10। ठीक है, तो मैक्सिमम उतनी ही आनी चाहिए। ये हमारे एरर को रिमूव करने के लिए हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे सपोज़ कि क्लोरीन ले लीजिए, ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। अगर इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को हम जानना चाहें तो वो हो जाएगा हमारा 17 - 10 = 7। मीन्स क्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 7 आनी चाहिए और कम उसकी 1 हो सकती है। मीन्स 1 से 7 के बीच में कुछ भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। ठीक है ना। चलिए अब हम एक कैलकुलेट करके देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। सपोज वी हैव दिस कंपाउंड। ओके, यहाँ पर हमको इसमें ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है, किसका, एस का। ठीक है ना, तो हमें यहाँ एस का पता करना है, तो हम इसे एक्स मानेंगे। तो ये हो गया 2 + x - 5 × 2 = 10 = 0 और x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 - 8। ठीक है, तो ये हमारा कितना आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 8। अब देखिए सल्फ़र कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 16। अगर हम इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें 16 - 10 = 6। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आनी चाहिए, 6। यहाँ पर कितना आ रहा है, 8। मतलब फॉर्मूले से हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रॉन्ग कैलकुलेट कर रहे हैं या फार्मूला हमको रॉन्ग बता रहा है। अब ऐसी कंडीशन जहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर गलत आता है, उसमें हमें क्या करना होता है कि हमें ऐसे कंपाउंड में ऑक्सीजन में एक लिंकेज को पैरोक्साइड लिंकेज सपोज करना होता है। मीन्स ऐसा जिसमें ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हो, ये क्या होती है हमारा पैरोक्साइड। ठीक है, जनरली ऑक्सीजन एटम आर बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड, बट इन पैरोक्साइड्स ऑक्सीजन एटम्स आर बॉन्डेड बाय द सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखें, H2SO3O2। इस O2 को हमने अलग किया पैरोक्साइड लिंकेज की वजह से, और ये तीन जो हैं जनरली डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं। तो जब ये सिंगल बॉन्ड से हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल हम फॉर्मल चार्ज -1 मानेंगे। तो ये दो -1 वाले, ये -2 वाले होंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + x - 6 एंड -2 = 0। तो ये हो जाएगा 2 + x - 8 = 0 एंड x = 6। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, आंसर आया 6। तो ये अब हमारा आंसर करेक्ट आया है। तो जब हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन नंबर करेक्ट ना आ रहा हो, कैसे पता चलेगा, फार्मूला से। कौन से फार्मूला से, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसी भी एलिमेंट की, उसका ग्रुप नंबर -10 से। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। नाइट्रोजन इन HNO4। ठीक है, चलिए इसको माना, सॉरी ये तो 1 + x - 8 = 0 और ये हो जाएगा हमारा x = हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज कमिंग 7। अब देखते हैं, नाइट्रोजन ग्रुप 15 से बिलोंग करता है। ठीक है, 15 - 10 = 5। इसकी मैक्सिमम स्टेट कितनी आनी चाहिए, 5। हमारा कितना आ रहा है, 7। सो इट इज़ रॉन्ग। तो हम यहाँ भी दो ऑक्सीजन को पैरोक्साइड लिंकेज में मानेंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे, HNO2O2।
1 प्लस एक्स माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0, 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 5। अब हमारा ये आंसर ठीक आया। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज मानकर आंसर को अपना ठीक कर सकते हैं। और अगर एक पेरोक्साइड लिंकेज मानकर आंसर ठीक ना रहा हो तो हमको फिर 2 पेरोक्साइड लिंकेज मान लेनी चाहिए। उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, क्रोमियम इन CrO5, पहले हम इसको 1 पेरोक्साइड लिंकेज मानते हैं, तो CrO3O2। ठीक है, तो x माइनस 6 और माइनस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 8। ठीक है, इसका 6 होना चाहिए मैक्सिमम क्रोमियम का, लेकिन आ कितना रहा है, 8। तो ये रॉन्ग है। तो अब इसमें 2 लिंकेज मानिए। तो अब हम 2 लिंकेज मानेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, देखिए COO2O2। ठीक है, तो ये -2 वाला है, -1 और ये -1। x -2 -2 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब ये आंसर हमारा ठीक है। तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन होने में हम इस तरीके से उस एरर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, नाउ वी विल डू द टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दे आर कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो पढ़ा था। सपोज हमारे पास एटम है ए प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन। इस ए ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर था, यहाँ पर पहुँचा +1 पर, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज क्या हुआ, 0 to +1, मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, इंक्रीज़ हुई। ठीक है ना, तो हम ऐसे भी इसको जान सकते हैं कि ऐसी रिएक्शंस जिनमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होता है वो ऑक्सीडेशन कर होता है। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज विल बी ऑक्सीडेशन। ठीक है, सेकंड देखिए, रिडक्शन क्या है, रिडक्शन में क्या है कि हमारा एक एटम है बी, सपोज इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ये क्या बन गया, B-। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अब देखिए यहाँ पर ये था किस पर, 0 पर, और यहाँ पे किस पे पूरा, -1 पर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ 0 to -1, -0 से छोटा हुआ तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ, तो ये होता है रिडक्शन। तो जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो जाए वो होगा हमारा रिडक्शन। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है Zn + Cu गिव राइज टू Zn2 + Cu। ठीक है, यहाँ पे 2+। अब देखिए, जब ये आए इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस पर पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे लूज़ किए होंगे, जिंक से जब ये ले लेगा तो ये कॉपर आयन बन गया और ये जिंक आयन में चेंज हो गया। तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी और यहाँ पे इसकी 2 थी और इसकी यहाँ पर 0 हो गई। ठीक है ना, तो अब देखिए जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 पर गई, मतलब इंक्रीज़ हो गई, इंक्रीज़ हुई तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और यहाँ ये जो कॉपर है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो +2 से किधर गई, 0 पर गई, मतलब वो डिक्रीज़ हो गई, डिक्रीज़ हुई तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है ना, तो हमें ऐसे पता चल जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगली इक्वेशन देख लीजिए,
देखिए इसकी यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता नहीं, हम पता कर लेते हैं। 2x माइनस 14 इक्वल टू -2। ठीक है, ये जो आयन पे टोटल चार्ज है वो यहाँ पर इक्वल में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू +6। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन है 6। यहाँ पे क्या हो गया इसका 3। तो ये देखिए क्रोमियम गया इधर से इधर, तो ये +6 से हो गया +3, डिक्रीज़ हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, और डिक्रीज़ हुआ तो ये क्या हुआ रिडक्शन। ठीक है ना, नीचे देखिए यहाँ पर Fe +2 पे था, से कहाँ पहुँचा +2 से ये पहुँचा +3 पर, इंक्रीज़ हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है किसी केमिकल रिएक्शन में वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है किसका क्रोमियम का, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का, तो यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब चलिए टाइप्स पर अब चलते हैं। ये रिवीजन हो गया हमारा। सबसे पहला होता है सबसे थर्मल डिकम्पोजिंग रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। सो दीज रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, हीट की प्रेजेंस में होंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमको Ag का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, यहाँ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ O2 भी 0 है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम पता करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 2 इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पर +1। तो देखिए यहाँ से जो हमारा सिल्वर था वो +1 से गया 0 पर, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, तो इसका हुआ रिडक्शन। ठीक है, नाउ सी सिल्वर फ्रॉम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट reaches to 0, oxidation number decreases, it is reduction. Oxygen with +2 oxidation state -2 oxidation state goes to 0, -2 से 0 पे गया, तो 0 नंबर हम बड़ा मानेंगे माइनस डिजिट से, तो ये इंक्रीज हो गया, तो इसका हुआ क्या ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप नाउ डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नाउ हियर जिंक इज एट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर ये +-। ठीक है, यहाँ पर जिंक में हो जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये -1 और ये 0। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ जो H है हाइड्रोजन वो +1 से गया 0 पर, तो डिक्रीज़ हुआ रिडक्शन, और यहाँ जो जिंक है वो 0 से गया +2 पर, तो ये इंक्रीज़ हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, HCl में से Cl H को से सेपरेट आउट होकर Zn के साथ गया। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम सिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, नाइट्रोजन का भी 0, सेम एलिमेंटल स्टेट में, इसलिए यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2 और इसका हो जाएगा -3। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। देखिए
Mg यहाँ 0 से गया +2 पर तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन 0 से गया -3 पर डिक्रीज हुआ, इसका हुआ रिडक्शन। ठीक है, अगला देखते हैं टाइप। नाउ सी डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल लिया इस रिडॉक्स रिएक्शन का। अब देखिए यहाँ पर ये इसका 0 है और ये सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर दोज इन विच अ सेम एलिमेंट गो फॉर द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर देखिए PH3 ये भी एक कंपाउंड फॉस्फोरस का बना और यहाँ भी फॉस्फोरस है दोनों तरफ। ठीक है ना, तो जब हम यहाँ से इस तरफ जाते हैं, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x + 3 = 0 और x = -3। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया -3। यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 + 2 + x - 4 = 0 और ये हो जाएगा 3 + x - 4 = 0। सो x = +1। ठीक है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन है स्टेट है +1, तो ये -3 +1। अब देखिए यहाँ पर ये 0 से -3 पे आया, 0 to -3, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, इट मीन्स ये क्या है हमारा, दिस इज रिडक्शन। ठीक है, अब इसमें देखिए इस केस में ये देखिए यहाँ पर ये 0 से आया +1 पर, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती हैं जिसमें एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा होता है और उसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। द लास्ट टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज कम प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले तो ये S2 यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, ये भी हमारा न्यूट्रल माना जाता है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं यहाँ पर सल्फ़र का, तो हो जाएगा 2 + x = 0। सो x = -2, तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -2। इधर निकाल लेते हैं x - 4 = 0 और x = +4 और इसका यहाँ पर है +4। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, नाउ सी जब ये यहाँ से प्रोडक्ट साइड पर आया तो इसका -2 से हुआ 0, इंक्रीज़ हो गया तो ये है ऑक्सीडेशन। और जब ये +4 से 0 पर आया, +4 to 0, तो ये डिक्रीज़ हुआ और ये है रिडक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन और कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस आर ऑलमोस्ट सेम, एक जैसी ही होती है। इसमें एक ही एलिमेंट का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। अंतर सिर्फ हमने इतना लिखा है कि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर सिंगल एलिमेंट था, एटम था, और यहाँ पर एक ही कंपाउंड में था। यहाँ पर हमारे स्प्लिट होकर 2 बन गए थे, 2 कंपाउंड में आया था। और यहाँ पे कम प्रपोर्शन में यहाँ 2 थे और यहाँ पर ये सिंगल आया है। ठीक है ना, तो पहले वाले में इधर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था और इसका यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ठीक है, तो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन and balancing of chemical reaction we will see in the next video, which is very important, and thank you so much for this video.